ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। तो लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द सेजिटेरियस क्या सिचुएशन है? तो आई थिंक इट्स लाइक रेजिस्टिंग और अवॉइडिंग। आप मतलब स्ट्रेस्ड हैं, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है या कोई आपको अवॉइड कर रहा है या रेजिस्ट एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है, या आप जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, चलिए आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स आप कुछ स्टेबल चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यू आर फीलिंग लाइक मैन्युपुलेटेड। आपको लग रहा है कि आपको कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें से रास्ता कैसे निकालें, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। एक बहुत स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि आप कोई मूव नहीं ले रहे हैं किसी की तरफ, या आपने खुद को पीछे खींच लिया है कि ठीक है, ये पर्सन अपने आप देखेंगे। ओके, अब आप कुछ नहीं करने वाले। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर ट्राइंग, दे आर वेटिंग। शायद हो सकता है कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि वो वेट कर रहे हैं सही वक्त का कि चीजें ठीक हो जाएं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने? देखिए, दे आर फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड, होपलेस। एक लैक और डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है, या वो कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा है कि क्या उनको स्टेप लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और मुझे लग रहा है लाइक उनको कमी महसूस हो रही है, या उनको लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं कमी पड़ता है, मतलब सही नहीं होता है। सो दे आर कंफ्यूज्ड, या चॉइसेस हो सकती है किसी के पास, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है, बट थिंग्स में चेंज। ओके, व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आई सी अ न्यू बिगनिंग हियर नाउ। कुछ के लिए ये टोटली न्यू बिगनिंग हो सकती है, फ्रेश स्टार्ट और न्यू मूव, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपके सिचुएशन में है। बट यहाँ यस, डेफिनेटली मुझे विद जजमेंट इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। चीज़ों को री-इवैल्यूएट करना, मौका देना, एक दूसरे को चांस देना, या दोबारा से स्टार्टअप करना, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस जो लोग रिलेशनशिप में है। नाउ व्हाट अबाउट सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? नाउ सिंगल्स के लिए अगेन ब्रेकिंग फ्री, एक नई शुरुआत हो सकती है। ये खुद से प्यार हो सकता है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, या कुछ इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग। ठीक है कि चीजें आगे बढ़ सकती हैं, आप अपने सोलमेट को मिल सकते हैं, बातें दोबारा से रिवाइव हो सकती हैं, स्टार्टअप हो सकती हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द सेजिटेरियस जो लोग सिंगल हैं। आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं, कोई आपको रीच आउट कर रहा है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि सेजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा। एक्सपेंशन करियर वाइज, आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप। ओके, आप बहुत स्ट्रेस्ड है किसी चीज को लेके, वरिड है, चिंता कर रहे हैं, और मतलब ये कोई आउटकम हो सकता है, या कोई स्टेबल करियर। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ट्राई, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ कुछ नया ट्राई कीजिए, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। ठीक है, शायद हो सकता है कि जिस स्टेबिलिटी की आप तलाश में है वो ज़रूर आपको मिले आपके करियर में, लेकिन यू नीड टू थिंक समथिंग डिफरेंट। हो सकता है ये आपके एज आई वाज सेइंग कि शायद ये आपके वर्क या काम से रिलेटेड, दिस इज अ डिमांड कि आपको ये करने की जरूरत है, या कुछ हटकर सोचने की जरूरत है। यस, फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड और बाउंड। मुझे लगता है कि इस हफ्ते इट्स लाइक कि आपकी पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सूझबूझ से काम लीजिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यस, आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि देयर इज समथिंग, मे बी अ कॉल या इनर कॉलिंग, या कुछ भी है। मतलब लाइफ में जैसे बहुत कुछ चल रहा है आपके अराउंड, लेकिन आप खुद को कैसे संभालते हैं, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स लाइक कि कुछ फैसला लेना है, या हो सकता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट हियर,
और ये वर्क रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, और देयर इज एन ट्यूशन और इनर कॉलिंग, और आपका कहा जा रहा है लाइक 10-10, तो हो सकता है इट्स लाइक कि डू इट, या आपको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है, टेकिंग राइट स्टेप्स, कोशिश करना, आर या पार वाली सिचुएशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर करियर और योर रिलेशनशिप, ये चीज हो सकती है। तो 10-10 इज लाइक अ कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन। और क्या गाइडेंस आ रही है? ओके, यहाँ पर गाइडेंस ये है दैट यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस किसी बात को लेके। ऐसा लगता है कि आप बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या तो आप ओवरवर्क, ओवरलोड ले रहे हैं किसी चीज का, ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को इस चीज से फ्री रखिए, टेकिंग एक्स्ट्रा बर्डन, टेकिंग एक्स्ट्रा प्रेशर। तो इस हफ्ते हो सकता है कि आप थोड़ा बंधा हुआ महसूस करें, या आपको लगे कि नहीं, मतलब आप फ्री नहीं महसूस कर रहे हैं, या आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको शायद यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं दैट यू हैव दैट मेच्योरिटी एंड इनर विजडम, या यूं कह लीजिए कि लाइक अ पार्ट ऑफ यू इज रेडी टू ब्लूम। हो सकता है आपने बहुत कुछ फेस किया है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, डिवाइन आपको मौका देना चाहते हैं टू स्टार्ट फ्रेश, टू स्टार्ट न्यू। ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपको कहा जा रहा है कि एनर्जी वर्क कीजिए, खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइन कीजिए, ठीक है, और फिर देखिए कि मतलब एक तो हो गया कि आप खुद से सोच रहे हैं, एक हो रहा है कि आप सोच तो रहे हैं लेकिन साथ साथ खुद को अलाइन भी कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है सो दैट यू कैन टेक राइट स्टेप्स, कि सही डायरेक्शन में आप स्टेप ले पाए और सही तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है सेजिटेरियस के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जस्ट लेट अस सी, कुछ क्यूरियोसिटी है कुछ कि और क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं सेजिटेरियस के लिए। ओके, अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट, पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट, और हो सकता है कि आप अपनी बैड सिचुएशन में से निकल रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिले, या कम्युनिकेशन, या लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब आप फ्यूचर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं। अगेन इट इज़ लाइक न्यू एनर्जी, एस ऑफ कप्स एनर्जी है, दिस इज अ फ्रेश एनर्जी। तो आपको ये कहा जा रहा है जो पीछे जो हो गया सो हो गया, नाउ टैप इन टू द न्यू एनर्जी, ठीक है। अब अगेन ये कोई फैसला लेना हो सकता है, या हो सकता है आर या पार, या कोई डिसीजन, इट्स लाइक क्रॉस रोड्स। सो अगेन बहुत बैक एंड फोर्थ जगलिंग चल रही है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो दिस वे और दैट वे आपको डिसाइड करना है, और नहीं समझ आ रही है तो कंप्लीटली लेट गो कीजिए, एंड जो अभी आपके पास टाइम है जस्ट उसमें इन्वेस्ट कीजिए, लाइक enjoying द मोमेंट, ये चीज हो सकती है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।